श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। कीर्तन बोलो थोड़ा सब लोग। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। अखिल विश्व यह मोर उपाया। सब पर मोरी बराबरी दाया। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। सोई पावन सोई सुभग शरीरा। जो तन पाई भजिय रघुबीरा। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब एक भजन है, हम सुना देंगे, आप लोग नहीं बोलेंगे। करो न कोई यह मन की परतीत। करो न कोई यह मन की परतीत। थाह बताय डुबावत भव में बन हितकारी मीत। करो न कोई यह मन की परतीत। गने न उदय अस्त निशिवासर छाह धूप जल शीत। भटकत फिरे निरंतर चहु दिशि ऐसो महापलीत। करो न कोई यह मन की परतीत। करो न कोई यह मन की परतीत। करो न कोई यह मन की परतीत। स्वर्ग पताल
जाय एक पल में कपि समयति निर्भीत। गण गंधर्व असुर सुर किन्नर सब को लीन्हा जीत। करो न कोई यह मन की परतीत। करो न कोई यह मन की परतीत। ऋषि मुनि जोगी और बनवासी तपसी सिद्ध अतीत। छले सकल ज्ञानी विज्ञानी बहुविधि करी अनरीत। करो ना कोई यह मन की परतीत। करो न कोई यह मन की परतीत। सुने न एक सीख काहू की गावे अपना गीत। सुने न एक सीख काहू की गावे अपना गीत। कहे कबीर डरे यह तिन से जिनकी गुरु से प्रीत। करो ना कोई यह मन की परतीत। करो ना कोई यह मन की परतीत। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ये संत कबीरदास जी का भजन है। ये दुनिया में प्रतीत माने विश्वास होता है। जितना धोखा मिलता है विश्वास दे के ही धोखा मिलता है। कोई न कोई विश्वास में पहले आपको लाएगा, उसके बाद धोखा देगा। और यहाँ संत कहते हैं करो न कोई या मन की प्रतीत। सबसे बड़ा धोखेबाज हमारा आपका मन है। सारे धोखे यहीं से स्टार्ट होते हैं। इसका विश्वास नहीं किया जा सकता। ये मन का, दुनिया में किसी का विश्वास कर भी सकते हैं लेकिन मन का विश्वास नहीं किया जा सकता। ये बहुत विचित्र लोगों ने इसको बताया। वेद में, पुराण में, गीता में। अर्जुन ने तो भगवान कृष्ण से यहाँ तक कह दिया कि प्रभु तूफानी हवा को रोकना सस्ता है लेकिन मन को रोकना कठिन है। तूफानी हवा रोक सकते हैं लेकिन मन नहीं रुक सकता। तो भगवान ने उपाय इसको केवल एक ही बताया कि अर्जुन अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। अभ्यास और वैराग्य ही दो ऐसी चीज हैं जिसके द्वारा ये मन को कोई भी अपने बस में कर सकता है। इसको कोई भी जीत सकता है तो अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। जब तक अभ्यास नहीं होगा और वैराग्य नहीं होगा तब तक ये मन जीतने में नहीं आएगा और ना ही हमारे आप के बस में होगा। इसलिए ये संत कहते हैं कोई भी हो, सबको ये संदेशा दे रहे हैं कि मन का विश्वास मत करो। ये कहेगा कुछ, करेगा कुछ। किसकी विश्वास करें तब? तो कहते आत्मा का विश्वास करो। आत्मा जो कहती है वो सत्य कहती है और मन जो कहता है ये हमेशा छल वाली बात करता है। इसीलिए आत्मा का विश्वास करिए, मन का विश्वास मत करिए। इन संत का ये कहना है कि कोई भी हो इस दुनिया में, करो न कोई या मन की प्रतीत। था बताय डुबावत भव में बन हितकारी मीत। था भी बता देगा कि कितना यहाँ कष्ट है, कितना लाभ है, कितना हानि है। बड़ा हितकारी बन जाएगा आपका।
और जब उसके नज़दीक में जाओगे तो वो डुबा देगा। जैसे बहुत से लोग होते हैं, उनकी थिंकिंग होती है, किसी को खूब कसम खाओ, बड़े बड़े भगवान की कसम खाओ, और जब तुम्हारे चक्कर में पड़ जाए तो नदी नाले में, झाड़ी में उसका कत्ल कर दो, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, सब प्राप्त कर लोगे। तो ये ही है मन की दशा। ये बता देता है, दिखा देता है कि कहाँ पर कितना गहराई है, कहाँ पर कितनी ऊंचाई है, सब दिखा देता है। मितकारी बन जाएगा, तुम्हारा हितकारी बन जाएगा, हित बन जाएगा, बड़ा सच्चा साथी बन जाएगा। लेकिन जहाँ इसके चक्कर में पड़े तब ये आपको वहीं गड्ढे में पटक देगा। इसीलिए था बताए डुबावत भव में, बन हितकारी मीत। भवसागर में, इस संसार में यही था बताएगा कि ये फायदा है, ये फायदा है, ये फायदा है, अपने ही बताएगा और अपने ही आपको डुबा देगा। इसलिए इसका मन की बात नहीं मानना है, आत्मा की बात मानना है। जो मन की बात माना वो भवसागर में कहीं काटा गया, कहीं मारा गया, कहीं डूब गया, सफल नहीं हो पाया। और आत्मा की बात माना तो वो सदा सफल था, कभी असफल नहीं हुआ। लाख लड़ाई पड़ी, बहुत से पीछे पड़े लोग, लेकिन फिर भी वो फेल नहीं हुआ। वो लड़ता गया और लड़ते लड़ते एक दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। तो इसीलिए कहते हैं कि था भी बता देता है, और जब उसके पास जाते हो तो डुबा भी देता है। बड़ा हितकारी बनता है, बड़ा मित्र बनता है, साथी बनता है। बहुत साथ की हम भाई, एकदम 24 घंटे आपके साथ हैं। आजकल घटना नहीं देख रहे हैं, दुनिया में औरत से ज़्यादा कौन साथी होगा। वो भी ले जा कर के वहाँ गड्ढे में पटक दिया, मार के फेंक दिया। वो तो बहुत बड़ा मित्र थी ना, बहुत बड़ी साथी थी भाई, जीवन साथी, उसको जीवन साथी कहा गया है। और ले जाके वहाँ अरुणाचल कहाँ पर पति को ही मौत के घाट उतार दिया। तो जो जीवन साथी है वो मौत के घाट क्यों उतार रहा है? ये मन का खेल है। जरा सा मन में आ गया कि ये सुंदर नहीं है, ये पैसा वाला नहीं है, इससे बड़ा वो है, बस इतनी सी बात है। तो मन ने ही धोखा दिया ना। व्यक्ति किसी को कोई धोखा नहीं देता, सबको अपना मन धोखा देता। अपने मन को अगर आप बस में करके चलो तो व्यक्ति आपको धोखा नहीं दे पाएगा। व्यक्ति के धोखे में मनुष्य तभी पड़ता है जब अपने मन के धोखे में पड़ जाता है। मन धोखा देता है। इसीलिए इसको संतों ने कहा कि था भी दिखाएगा, साथी भी बनेगा, लेकिन भवसागर में आपको डुबा देगा, वहीं पर पटक देगा और फिर आप परेशान होते रहोगे। फिर आगे कहते हैं, गने न उदय अस्त निशिवासर, छाह धूप जल शीत। कब शुरुआत, न सवेरा देखता है न शाम देखता है। ये मन की और एक भूत की, दोनों की दशा संतों ने एक ही बताया। जैसे मन न सुबह देखेगा न शाम देखेगा न रात्रि, ऐसे ही भूत न सुबह न शाम न दोपहर न रात्रि। चाहे जब भूत आ जाता है तो भूत मनुष्य के मन का ही ऋषियों ने खेल बताया। बहुत बड़े बड़े संत हुए तो उदाहरण के माध्यम से समाज को समझाने का कोशिश किए। बाजार लगा हुआ था, सारा सामान बिक रहा था, वहाँ लोग जा रहे थे, खरीदारी कर रहे थे, एक से एक अपना अपना सामान ले रहे थे। एक आदमी एक लकड़ी का बक्सा छोटा सा लेकर के बैठा हुआ था। तो एक बहुत बड़े सेठ, करोड़पति अरबपति पहुंच गए। भाई क्या बेच रहे हो? उसने कहा इसमें भूत है। बोले इसका काम क्या है? बोले इसको चाहे जितना काम बता दो कभी थकेगा नहीं, आपका सब काम कर देगा। तो सेठ को बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, बाहर देश विदेश में कई जगह कंपनियां खोल रखा था।
सोचा मैं इतना काम बता दूंगा कि शाम तक थक जाएगा ही। बोले कितना पैसा लोगे? कहा 500। लेकिन उसका बेचने वाला बोला इसका एक नियम है कि अगर इसको काम नहीं बताओगे तो ये जो ले जाएगा मालिक उसी को काट खाएगा, अगर काम नहीं बताओगे तो तुमको खाएगा। सेठ ने कहा लो 500 दे दिया, लाओ इतना काम इसको बताऊंगा कि यही जानेगा। लेके आए, उसके बाद उसको बोले कि जाओ नेपाल की फैक्ट्री देख के आओ। गया, 3 सेकंड में वहाँ का भ्रमण करके सारा रिपोर्ट दे दिया। कलकत्ता चले जाओ, कलकत्ता चला गया। दिल्ली चले जाओ, बॉम्बे चले जाओ, कनाडा चले जाओ, सब जगह चला गया। 10 मिनट में सेठ एकदम परेशान हो गए कि काम ही नहीं बचा। सारे जगह का खबर दे देता था तुरंत। तो भूत से भी तेज है मन। जब खबर दे दिया, परेशान होके जंगल की ओर भागने लगे। सेठ काम नहीं बताऊंगा तो खा जाएगा, तब इतनी बड़ी फैक्ट्री का मालिक कौन होगा, मैं मर जाऊंगा। जंगल में गए तो वहाँ एक महात्मा बैठे थे। महात्मा के चरणों में गिर पड़े कि महाराज ऐसी सी बात है। बोले कैसे तुम लिए थे? बताया ऐसे ऐसे मैं लिया था महाराज, मैं 5000 रुपया भी दे रहा हूँ और ये भूत भी दे रहा हूँ, आप ले लो। बोले ठीक है। आया भूत, इतने में खोजते खोजते सेठ को, सेठ काम बताओ नहीं तो खाऊंगा। बोले आज से हम काम नहीं बताएंगे, अब ये महाराज काम बताएंगे। बोले ठीक, हमको तो काम से मतलब है, महाराज ही बताएं। महाराज ने कहा झाड़ू लगाओ आश्रम में। झाड़ू लगाया। पानी भर दो, पानी भर दिया। गाय को चारा डाल दो, गाय को चारा डाल दिया। बर्तन माज दो, कपड़े लत्ते सब बिस्तर फोल्ड करके रख दो, सब कर दिया। भोजन बना दो, भोजन बना दिया। अच्छा अब जाओ जंगल में चले जाओ, सबसे लंबा जो बांस हो वही एक बांस काट के ले आओ। गया, लंबा बांस काट के ले आया। बीच आश्रम में बोले यहीं गड्ढा खोद के इसको गाड़ दो। गाड़ दिया। उसके बाद में बोले सारा आश्रम का काम जैसे बताया हूँ, सारा काम निपटा के इस पे जाओ, बांस पर ऊपर जाओ। चला गया ऊपर, फिर नीचे आओ, फिर नीचे आया। कहें बस सारा काम करने के बाद ऊपर बांस पे जाना है, फिर नीचे आना है, यही काम है, हमको बोलना न पड़े। फंसा दिए उसको, भूत को। तो महात्मा लोग भूत को भी फंसा देते हैं, काम दे देते हैं। ऐसा काम दे देंगे कि भूत भी हार जाएगा। तो महात्माओं पर, जो सही महात्मा हैं उस पर लोगों का विश्वास नहीं होता, और जो ढोंगी ढपाल तंत्र मंत्र फूल नेबुआ लवंग सटाएगा उसको मानेंगे कि हाँ ये सिद्ध है, यही बड़का है, उसी को मानेगा। जो राम का भजन बताएगा, पाप का अंत करेगा, उसको बहुत पुण्यात्मा जो होंगे केवल वही मानेंगे। तो भूत ऊपर बांस पे जाए, नीचे आवे, आश्रम का सारा काम करके, और उसके बाद एक दिन पांव स्लिप किया, बांस पर से गिरा और मर गया। तो ये हमारा आपका, इसको ऋषियों ने समझाने का तरीका बताया। ये मन ही भूत है और ये तीनों लोकों की परिक्रमा 3 सेकंड में कर डालता है। लेकिन जो कोई संत महात्मा होते हैं, जो मन पर सवार है, सो संत कोई एक, वो कोई एक संत है जो मन के ऊपर सवार है। ऐसे संत के यहाँ जाने पर फिर वो क्या करते हैं कि सेवा करो, झाड़ू लगाओ, बर्तन मांजो, गाय की सेवा, कुत्ते की सेवा। सेवा करते करते धीरे धीरे जब मन भजन समझ में आने लगता है तो ये श्वास ही बांस है। ये नाभि से लेकर ब्रह्मांड तक जो श्वास चल रही है यही बांस है। इस मन को नाभि से लेकर ब्रह्मांड तक, सिर तक, इसमें ऊपर गई तो रा, नीचे आई तो माँ, इसका जाप दे देते हैं। और जहाँ सेवा करते करते, यही श्वास का भजन करते करते, तो ये जो बिखरा हुआ मन है, जो भूत मन है, ये साधु मन हो जाता है। यही मन संत हो जाता है। यही भूत था, यही कौवा था। पहले ये मन
काग था परताया तम घात, अब तो मन हंसा हुआ मोती चुन चुन खात। पहले सबका मन कौआ की तरह है, गंदगी पर ही इसको बैठना है, लेकिन संत मिल गए तो जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार। संत हंस गुण गहें पे परिहरि बारी विकार। संत हंस होते हैं, वो गुण रूपी दूध को पी लेते हैं और विकार रूपी पानी को त्याग देते हैं। तो जड़ चेतन गुण दोषमय, जड़ और चेतन दोनों गुण और दोषों से भरा हुआ है ये सारा संसार, और दोनों सदैव रहेगा। बंदौ गुरु पद कंज रामायण जेहि निर्मयों, सखर सुकोमल मंजु दोष रहित दूषण सहित। तुलसीदास जी ने रामायण तो लिखा, लेकिन पहले ये कह दिया कि गुरु के चरणों की वंदना करता हूँ। बंदौ गुरुपद कंज रामायण जेहि निर्मयों, सखर सुकोमल मंजू, बड़ा पवित्र है, बड़ा पावन है, लेकिन दोष रहित भी है और दोष से भरा हुआ भी है। दोष रहित दूषण सहित, ये दूषणों सहित भी है। जिसके मन में पाप है वो इसमें से पाप ले लेगा, जिसके मन में पुण्य है वो इसमें से पुण्य ले लेगा। रामायण में दोनों चीज है, गीता में दोनों चीज है। दुनिया की हर किताब में पाप और पुण्य के बारे में, दोनों के बारे में लिखा गया है। हमारा धरातल जो है, जिस धरातल पे हम खड़े हैं, वही उसमें से हम छाट लेंगे, अपने मन वाला हम ले लेंगे। तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि रामायण में से हम क्या लेंगे। उसमें दोनों रहेगा। बाजार में आप जाएंगे, वो या दारू भी मिलेगा, दूध भी मिलेगा। आपका डिसीजन है कि दूध पियोगे कि दारू, आपके ऊपर है ना। बाजार में से कभी दारू खत्म होगी, न दारू खत्म होगी न दूध, दोनों रहेगा। लेकिन पीने वाले का चॉइस है, कोई दारू पिएगा, कोई दूध पिएगा। ये कहो कि दारू वाला खत्म हो जाए, ये किसी के दम नहीं है कि उसको खत्म कर दे। कितनों हरिश्चंद्र राजा आ जाएंगे, कितना बढ़िया प्रधानमंत्री आ जाएंगे, मुख्यमंत्री आ जाएंगे, लेकिन नशा को खत्म नहीं कर पाएंगे। वो नहीं खत्म होगा, क्योंकि उसकी संख्या ज़्यादा है। राजा के पास में जोशी आया, एक बोला, राजन 2 घंटे बाद ऐसी हवा चलेगी कि आपके राज्य में सब पागल हो जाएंगे। बोले कोई उपाय बचने का? बोला 12 फीट लंबी गुफा में, सुरंग में जो चला जाएगा केवल वही सही रहेगा। राजा ने तुरंत 10 ठो सुरंग खोदने वाले लगा दिया। सुरंग तैयार हो गई, मंत्री को लेकर के अपने और मंत्री 2 चले गए अंदर, बाकी पूरी प्रजा बाहर। 2 घंटे बाद जब वो हवा चली तो सब आपस में मस्त हो गए। 2 घंटा बीता तो राजा और मंत्री निकले, तो जब उनकी दशा देखे तो दोनों हंसने लगे हजारों के ऊपर। देखो ये भी पागल, ये भी पागल, ये कहकर के हंसने लगे। तो जितने पागल थे वो सब एक तरफ से दौड़ पड़े हंसते हुए। बस यही 2 पागल, 2 पागल, 2 पागल, केवल यही 2 पागल, और वही दोनों पागल हो गए। पूरे प्रजा जो है वो सही हो गई। तो बहुमत का जमाना होता है। 1000 एक तरफ से बोलने लगे और 2 केवल एक तरफ रह गए, तो कौन पागल होगा? यही 2 को पागल कर दिए, बाकी सब सही हो गए। तो जो ये सुधारने आएगा देश को ना, अब वो जब बिहार में शराब बंद कर देते हैं तो बहुत चालू है वहाँ, नाना प्रकार का, जो उसमें नमकीन वाले में, साग सब्जी वाले में, दूध वाले में, उन डब्बों में दारू भर के उठा लाते हैं दूसरी जगह से। करो बंद, उनको पीना ही है तो तुम क्या करोगे? तो इसलिए जो पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म, ये खराब और बढ़िया, हर चीज धरती पर दोनों रहेगा। उसके यूज करने वाले कैसे होंगे ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसीलिए पहले ये मन काग था करता यातम घात, अब तो मन हंसा हुआ मोती चुन चुन खात।
पहले सबका मन कौए की तरह, वाल्मीकि उंगली माल, एक से एक डाकू थे। लेकिन बुद्ध मिल गए, सप्तऋषि मिल गए, तो उन्हीं में परिवर्तन हो गया। वो राक्षस कहीं गए नहीं, उनका विचार बदल गया। भगवान राम जब राक्षसों को मार रहे थे, मारे, बंदर लड़ रहे थे, तो वहां चौपाई आती है, युद्ध चल रहा था राम रावण का। तो सुधा वृष्टि भई दोहु दल ऊपर, उठे भालू कपि नहीं रजनीश्चर। दोनों दल पर बारिश हुआ अमृत का, और बंदर भालू उठ गए और निशाचर नहीं उठे। तो निशाचर कहाँ गए? तो बोलते हैं कि अमृत जो बरसा, कथावाचक कहेंगे कि बुद्धि लगा देंगे कि बंदर भालू का मुंह ऊपर को था और निशाचर का मुंह नीचे को था। तो अमृत बरसा तो बंदर भालू के मुंह में आ गया और निशाचर में नहीं गया। ये कोई तर्क है? हर निशाचर का मुंह नीचे ही था। मरते समय किसी को क्या पता कि मुंह ऊपर है कि नीचे है? वो तो जैसे ही गिरा वैसे ही मर जाएगा। लेकिन नहीं, गोस्वामी जी क्या बोले कि वहां निशाचर नहीं रह गए। तो निशाचर कहाँ गए? वो भी सब बंदर के रूप में कैसे आ गए? तो रामाकार भये तिनके मन, मुक्त भये छूटे भव बंधन। वो राम के आकार में बदल गए, निशाचर रही नहीं गए, सब हो गए बंदर और सब हो गए भक्त। तो रामाकार भये तिनके मन, वो राम के आकार में परिवर्तित हो गए। मुक्त भये, कहाँ से? निशाचरी से मुक्त हो गए और उनका भवबंधन छूट गया। तो राम के आकार में बदल गए। थे निशाचर ही, लेकिन कर्म अच्छा करके राम के आकार में बदल गए। उनका मन राम के आकार में आ गया। इसलिए मन ही आके जगत बना के ऊंच नीच तन पाया, मन ही स्वर्ग नरक भुगतावे, मन से आया जाया संतो मन सबको भरमाया। अपने मन पर जितना नियंत्रण कर लो, इसलिए गुरु महाराज कहते हैं मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। ये गुरु तत्व का ज्ञान है कि मन की जो तरंग है इसी को मारना ही भजन है, और जो आदत गलत फैली है उसको सुधार लेना, यही भजन है। समाधि लगाओ, 8 घंटा 12 घंटा बैठो, ये सब उसी के लिए प्रयास किया जाता है, मन की तरंग खत्म होने के लिए। उसी लिए सेवा किया जाता है, उसी लिए झाड़ू बर्तन किया जाता है कि मन इसी में फंसा रहेगा, मन लगा रहेगा इसी में, तो धीरे धीरे एक दिन शांत हो जाएगा। तो मन की जो तरंगे हैं इसको खत्म करना है। तो आगे कहते हैं गने न उदय अस्त निशिवासर, छाह धूप जल शीत, पानी बरस रहा है। मन अगर कह दिया कि चलना है हमको बंधा पे जाना है, तो पानी बरस रहा है कि रात्रि है कि दिन है, शाम है, ये माने नहीं रखता। आदमी 12 बजे उठ के भाग जाता है, 2 बजे उठ के भाग जाता है। अगर मन ने प्रेरणा दे दिया कि हमको कहीं चलना है, जरूरी काम बता दिया मन ने, तो शरीर उसी की ओर भाग जाता है। इसीलिए उसको ये बोलते हैं कि किसी को नहीं गिनता। अगर मन में भागने को हो गया तो भाग के ही रहेगा, रुकेगा नहीं। हाँ, जिसका विवेक है इस पर, जो मन को जीत रखा है, वो नहीं भगेगा, वो निर्णय लेगा कि नहीं मुझे नहीं जाना। तो इसीलिए कहते हैं गने न उदय अस्त निशिवासर, सूर्य अस्त हुआ है कि उदय हुआ है ये नहीं देखेगा। इसको जब भागना है भागेगा, जब चलना है चल देगा। तो उदय अस्त को नहीं गनेगा। गने न उदय अस्त निशिवासर, छाह धूप जल शीत, न ठंडी देखता है, न गर्मी देखता है, न बरसात देखता है। इसको जब उड़ान भरना होगा, जहाँ इसकी मनपसंद चीज दिखाई पड़ गई, ये उधर चला जाएगा। हाँ, विवेकी जो होगा, विवेक के द्वारा इसको मनुष्य बस में कर सकता है, अभ्यास के द्वारा बस में कर सकता है।
तो इसीलिए कहते हैं इसको रोकने के लिए भटकत ऐसो महापलीत, इतना चारों तरफ भटकाता है, चंचल मन निस दिन भटकत है, भटकावत है, चंचल मन निस दिन भटकत है। ये भटकता भी है और हमको आपको भटकाता भी है। इसलिए केवल इसकी बातों में नहीं आना है, इसी का नाम भजन है, इसी का नाम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, ये नवदुर्गा, कांवड़ यात्रा, दीपावली, जो भी त्यौहार, जन्माष्टमी, जितने त्यौहार मना रहे हैं बस केवल मन को मनाने की बात है। अगर मन मान जाए तो सारे त्यौहार पूरे हो जाए। इसीलिए कहते हैं कि भटकत फिरे निरंतर चौदिसी ऐसो महापलीत। ये महापलीत, जैसे अर्जुन ने कहा कि भगवान ये तूफानी हवा से भी तेज, लेकिन एक ही कारण से रुकेगा, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ही सिल पर पड़त निशान। करत करत अभ्यास थे, अगर अभ्यास करेंगे तो अभ्यास करते करते लोहे का गाटर होता है और सन की रस्सी होती है, सन की रस्सी से बार बार पानी खींचने से लोहे के गाटर में निशान पड़ जाता है, उस पर निशान पड़ जाता है, जगह पे घाट पड़ जाता है। रसरी आवत जात ही सिर पर पड़त निशान, उस पत्थर पर निशान बन जाता है। इसलिए हमारे संतों ने हमको आपको जागरूक किया, सजग किया कि अगर आप इस दुनिया को किसने जीता, जिसने अपने मन को जीता। ये मिसाइल मार के उस देश को जीत लेंगे, उस देश को जीत लेंगे, हमने उसको हरा दिया, हमने उसको हरा दिया, नहीं, ये हमने एक परिस्थिति को जीता। परमात्मा को जीतने के लिए हमको मन से युद्ध करना पड़ेगा, प्रकृति को जीतने के लिए हमको परिस्थिति को जीतना पड़ेगा। प्रकृति में जीत मिलती है परिस्थिति जीतने से, और परमात्मा में जीत मिलती है मन के जीतने से। इसीलिए जब मन जीतने में आ जाएगा तो मन एवं मनुष्या नाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण बनता है। यही कारण है, इसी मन से मनुष्य बंधन में आ जाता है और मन से ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है, इसकी मुक्ति हो जाती है। तो इसीलिए भटकत है फिरे निरंतर चौदिसी ऐसो महापलीत, ये महाप्रचंड बहुत बलशाली मथ डालता है। जैसे दही मथते हैं आप लोग तो मक्खन निकलता है, वैसे ही ये मन हमको आपको मथ डालता है, घुमा देता है, हमेशा मथता है, जिधर चाहता है उधर ले जाता है। और इससे कौन बचता है? तब कहते हैं कि जिसका मन राम में लग गया। अगर राम में लग जाएगा तब ये रुक जाएगा, और जब तक काम दुनिया में लगाएंगे तब तक ये भटकेगा और भटकाएगा। इसीलिए कहते हैं स्वर्ग पताल जाए एक पल में, कपिसम यति निर्भीत। स्वर्ग में, पाताल में एक पल में जाता है, बंदर की तरह बड़ा ढीठा है। जैसे बंदर को कोई ऐसे करता है तो वो भी ऐसे करता है, उसको घुड़कते हैं तो वो भी खुआता है, बड़ा ढीठ होता है। ऐसे ये मन है, जब इसको रोकना चाहोगे तो ये भी आपको भड़कता है, परेशान करता है। इसीलिए कहते स्वर्ग पताल जाए एक पल में, कपिसम यति निर्भीत। स्वर्ग में पाताल में एक पल में जाता है और बंदर के समान बहुत ढीठ है, बहुत कठिन है, बहुत ढीठ है, डरता नहीं है किसी से। हमको आपको डरा देता है, चौंकाएगा, बंदर जैसे होता है, मारेगा भी नहीं, हमला भी नहीं करेगा, लेकिन बहुत डराएगा, डरवाता बहुत है। उसी तरह से ये मन सबको धक्का देता है, डरवाता है कि नहीं इधर नहीं जाना, ये अपने बस में रखना चाहता है। फिर कहते हैं गण गंधर्व असुर सुर किन्नर सबको लीन्हा जीत। गण माने सेवक, जो भगवान के सेवक बने, गंधर्व, किन्नर, असुर, सबको ये जीत लेता है।
सब इसके बस में हो जाते हैं, सबको पकड़ा हुआ है। तो गण गंधर्व असुर सुर किन्नर सबको लीन्हा जीत, असुर को भी और सुर को भी, सुर माने देवता, देवताओं को भी जीत लेता। देवता भी मन पर विजय नहीं पा पाते। तो मन के मते न चालिए, मन है पक्का दुष्ट, ले बोरे दरियाओं में जाए हाथ से छूट। मन का ही सब खेल है, मन के ही द्वारा मनुष्य क्रोध आता है, मन के द्वारा ही झगड़ा करता है, मन के द्वारा ही पुण्य करता है, मन के द्वारा ही पाप करता है। सारा खेल मन का है। और यही मन जिस दिन सिमट करके शांत होकर भगवान के चरणों में लग जाएगा। भगवान राम ने विभीषण को बोला, नारद जी को बोला, देव ऋषि नारद को, कि जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भुवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बाध बर डोरी। जननी माने माता, जनक माने पिता, मित्र दोस्त प्रेमी, सब में जो ममता का धागा फैला है उसको समेट करके अपने मन को मेरे चरणों में बांध दो। और जिसने अपने मन को मन का धागा बना करके प्रभु के चरणों में, राम के चरणों में बांध दिया, तब वही भगवान कहते हैं, तजिमद मोह कपट छल नाना, करहूँ सद्यते ही साधु समाना। तजिमद मोह कपट छल नाना, उसी को मैं साधु बना देता हूँ। किसको? जिसने अपने मन को मेरे चरणों में बांध दिया। जब भगवान के चरणों में, आजकल अभी त्योहार आया तो हाथ में धागा बांधते हैं, और भगवान कहते हैं कि अपने मन का धागा बना करके मेरे चरणों में बांध दो तो ज़्यादा फलदायी होगा। ये धागा तो भौतिक जगत का एक नियम है, लेकिन जो मन का धागा है वो ईश्वर पथ का, परमात्मा पथ का है। उसके लिए भगवान ने कहा कि तज मद मोह कपट छल नाना, करऊँ सद्यते ही साधु समाना। तो भगवान के चरणों में अपने मन का धागा बना करके जिस दिन बांध देंगे उसी दिन ये मन शांत हो जाएगा। जो ये स्वर्ग भाग रहा है कभी, स्वर्ग पताल जाए एक पल में, कपिसम यति निर्भीत, बड़ा ही ढीठा है, बंदर की तरह। बंदर घुड़की बोलते हैं ना, कि हमको बंदर घुड़की दे रहे हो। बंदर जब घुड़की देता है, एक्शन लेता है, लेकिन जब डंडा लेकर के दौड़ जाओ तो भाग जाएगा। उसी को कहते हैं बंदर घुड़की, बंदर घुड़की बोलते हैं। वही हाल, यही हाल है मन का। जब इसको कुछ समझाना चाहोगे तो बंदर घुड़की देता है, और उसी में आदमी हार मान लेता है, पीछे हट जाता है। और जब टाइट हो गया, खड़ा हो गया, तो फिर ये मन हार जाता है, अपने आप बैक हो जाता है। तो मन को जिसने जीत लिया उसने पूरे जगत को जीत लिया। एक राजा अपने से ही अपने प्रजा में कहने लगा, माँ ने नाम रखा था दूसरा, लेकिन वो सबसे बोलता था कि मुझे तुम लोग सर्वजीत कहा करो। तो प्रजा के लोग डर के मारे सर्वजीत सर्वजीत कहते थे, लेकिन जब घर में जाता था तो उसकी माँ उसी पुराने नाम से ही बुलाती थी जो माँ ने रखा था। तो एक दिन बोला कि माँ, सब लोग मुझे सर्वजीत कहते हैं, केवल तुम ही एक ऐसी हो कि मुझे सर्वजीत क्यों नहीं कहती, मेरा पुराना नाम क्यों बुलाती हो। तो माँ ने कहा कि बेटा तुम सर्वजीत नहीं हो। बोला, अरे मैं उस राजा को जीत लिया, उस राजा को जीत लिया, उसकी सीमा जीत लिया, उसकी सीमा जीत लिया। बोला, हाँ बेटा तुमने राजाओं को तो जीत लिया, अपने आँखों को जीता, अपने कान को जीता, अपने जिह्वा को जीता, अपने मन को जीता, अपनी इंद्रियों को जीता। कहा नहीं माँ, इनको तो नहीं जीत पाया। तब किस बात का सर्वजीत है तू? तब नशा खत्म हो गया, उसी दिन से चरणों में गिरा। कहा ठीक कह रही हो माँ, अब मैं नहीं कहूँगा, अब मुझे कोई कहे चाहे नहीं कहे। तो इस जगत को किसने जीता? जिसने अपने मन को जीता। ये सिकंदर महान, अशोक महान, अकबर महान, ये जगत को जीतने चले थे,
आज इनका पता नहीं है, कोई रह नहीं गए। कहाँ गए वो दारा सिकंदर, कहाँ वो बारह दरी गई, चले गए सब अजल के मुख में, ना खुशकी ना तरी रही। ये जगत को जीतने ही तो चले थे, लेकिन कोई रह गया। तो जगत को कोई नहीं जीत सकता, जिसने अपने मन को जीत लिया वो इस जगत को जीत लेगा। वो सबसे विजयी, सबसे महान योद्धा जिसने अपने मन को जीता, अपनी इंद्रियों को जीता, वो अपने आप को जीता। ये दुनिया में लोग कहेंगे कि सुबह उठो तो हाथ मलो, आँख को लगाओ, उठकर धरती को प्रणाम करो, फिर माता पिता को प्रणाम करो। ठीक है, लेकिन हम लोगों का दायित्व तो ये है कि जैसे ही हमारी आँख खुले वैसे ही पहले हमको अपने आप को प्रणाम करना चाहिए। अपने को प्रणाम करो, अपने माने जो भीतर राम है तुम्हारे। पहले आँख बंद करते ही देखो कि राम मेरे अंदर हैं, इस राम को पहले प्रणाम करो। उसके बाद धरती को प्रणाम करो, गुरु को प्रणाम करो, माँ को प्रणाम करो, बाप को प्रणाम करो। अपने वाले राम को तो प्रणाम करते ही नहीं, और धरती को और दुनिया को प्रणाम करना शुरू कर दिए। सबसे सबके अंदर ये शुरू सोचो कि परमात्मा मेरे पास है, उसको प्रणाम करो पहले। और परमात्मा भीतर बैठकर, उसी का नाम आत्मा कहते हैं, उसी का नाम प्राण कहते हैं, वही पावर है। पहले उसको प्रणाम करो। बस उसको प्रणाम कर लोगे तो बहुत कम गलतियां होंगी। अभी तो ये भान ही नहीं है कि मेरे भीतर परमात्मा है, ये भान तो करो। भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, मन को मुझ में लगा, बुद्धि मुझ में लगा, मेरे प्रति समर्पित हो जा। अगर कुछ नहीं कर सकता तो माम इच्छाप तुम धनंजय, मुझे पाने की इच्छा कर। तो नहीं बुद्धि लगती, नहीं मन लगता, कुछ नहीं होता, तो कम से कम ये सोचो कि भगवान मेरे अंदर है, ये इच्छा करो। अगर ये भी इच्छा कर लोगे तो बहुत बड़े भजन करने वाले बन जाओगे। ये महसूस करो कि राम मेरे अंदर हैं, तेरे घट ही में राम, तू कहाँ भटके। राम घट में है और हम लोग भटक रहे हैं। और जहाँ जाते हैं पत्थर पानी मिलता है, पानी पत्थर के अलावा कुछ नहीं। और रूढ़िवादी जो हैं कहेंगे कि कोई मंदिर में अगर दलित चला गया, अनुसूचित चला गया, तो गंगा जल छिड़केंगे वहाँ। किसको? भगवान को शुद्ध करने के लिए। गंगा जल को किसने लाया? यही चरणन से निकसी सुरसरी, शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम पढ़ो है त्रिभुवन तारण आई, भज मन राम चरण सुखदाई। गंगा कहाँ से आई? भगवान के चरणों से आई, भगवान के चरणों के पानी से। अब भगवान को पवित्र कर रहे हैं। ये कुरीतियां हैं समाज की। इनको ये भी नहीं पता कि जिस गंगा को भगवान लाए, क्या उस गंगा से भगवान पवित्र होंगे? अगर भगवान पवित्र नहीं हो रहे हैं तब कौन हो रहा है? तो वही पत्थर पवित्र हो रहा है। अगर वहाँ भगवान नहीं है तो कौन है? पत्थर है। और अगर भगवान है तो वो गंगा जल से पवित्र नहीं होगा, वो गंगा जल से करोड़ों गुना पवित्र तो पहले से है। उसको कौन गंगा जल पवित्र करेगा? उसके चरणों से तो गंगा जल निकला। और भजन में ये भी गाएंगे, कहेंगे कि शूद्र भगवान के चरणों से निकला। गंगा भी चरणों से, शूद्र भी चरणों से। एक तारने वाला हो गया, एक अछूत हो गया। तो शूद्र चला गया मंदिर में तो गंगा जल छिड़केंगे, निकले दोनों भगवान के चरणों से। एक इतना अपावन हो गया और एक इतना पावन हो गई गंगा। ये कुरीतियां हैं समाज की। ये दिल में राम को पकड़ो, राम दिल में रहते हैं। यहाँ कोई कुरीति वाला आपके घर में थोड़ी आएगा जल छिड़कने। जहाँ आपका घर है वहीं भगवान की आस्था लगा करके कहो कि राम मेरे घर में है, तो राम तुम्हारे घर में आएंगे। अगर राम होंगे तो, नहीं है तो कुरीतिकारों के हैं, तो कुरीतियाँ चलाते रहे। सबके घर में राम है। राम खाली अयोध्या में नहीं है, आपके दिल में है।
सबके दिल में है, सबके उर अंदर बसे, जानत भाव कुभाव। माता मीरा ने कहा कि औरों के पिया परदेस बसत हैं, लिख लिख भेजे पाती, मोरे पिया मोरे हिये में बसत है, ना कहूँ आती न जाती। राणा जी में तो गिरधर रंगवा राती। मीरा रंग गई गिरधर के रंग में, तो कहती है मोरा पिया मेरे हृदय में रहता है। तो ये कुरीतिकार सामाजिक परंपराओं तक सीमित हैं, ये केवल समाज तक जा सकते हैं। आपके दिल में भगवान का भजन करने को कोई नहीं रोक सकता, और भगवान सबके दिल में रहते हैं। इसीलिए इनका ये कहना है कि स्वर्ग पताल जाए एक पल में, कपिसम यति निर्भीत, गण गंधर्व यसुर सुर किन्नर, सबको लीन्हा जीत। ये मन सबको जीत लिया, किसको नहीं जीत पाएगा, किसको परेशान नहीं कर पाएगा? केवल जो भगवान के चरणों में प्रीत लगा लेगा, सदगुरु के चरणों में प्रीत लगा लेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि ऋषि मुनि जोगी और वनवासी, तपसी सिद्ध अतीत, छले सबई ज्ञानी विज्ञानी, बहुविधि करिय अनरीत। तपसी मुनि विज्ञानी ज्ञानी ये सबको छला, अनरीत अनीति करके, अत्याचार करके सबको छल लिया, सबको परेशान कर दिया। चाहे जो आया सबको छल किया, सबके साथ में, मुनियों के साथ में, जोगियों के साथ में, तपस्वियों के साथ में। जो वनवासी थे वन में चले गए, मन वहाँ भी पहुँच गया, वन में बैठ गए जाकर के, लेकिन मन ने वहाँ नहीं छोड़ा। इसी को कबीर ने कहा कि मन न रगाए रगाए जोगी कपड़ा, जंगल जाए धुइयाँ रमाए। जंगल में जाकर के धुइयाँ रमाए, संसार सारी कामनाओं को जला करके निर्विकल्प हो गए, निर्विकार हो गए। तो मन को रंगाना पड़ेगा, कपड़ा रंगाने से काम नहीं चलेगा। मन नहीं रंगेगा तो कपड़े भर रंगने से काम नहीं चलता। कपड़े रंगने से भिक्षा मिल जाएगी, माल टाल मिल जाएगा, काम चल जाएगा घर गृहस्थी का, लेकिन राम नहीं मिलेंगे। राम को पाने के लिए मन को रंगाना पड़ेगा, और भोग पाने के लिए कपड़ा रंगाना पड़ेगा। रंगा लेते हैं, रंगा के चल दिए, दिन भर मांगेंगे, शाम को लेके घर आ जाएंगे। तो मन नहीं रंगा, क्या रंगा? कपड़ा। और जब कपड़ा रंगा रहेगा तो खाना पीना मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा। ये नारायण का भेष है। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो इसको देख करके सब कुछ दे देते हैं, प्रदान कर देते हैं, लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा। सब अंत में जो भी चीजें खोजने गए वो पा गए। प्रश्न ये है कि हम हीरा खोजने चले थे कि कोयला? हमारी सोच क्या थी, वही हमको मिलेगा। अगर हम भगवान के लिए चले हैं तब तो हम राम राम करेंगे, राम को खोजेंगे। और जब हमारे मन में है कि कपड़ा चंदन लहा जुगाड़ करके खाली बस मांगने के लिए चले, तो क्या मिलेगा? चावल दाल गेहूं साग सब्जी मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, यही ना मिलेगा। दिन भर काम करते हैं, अपना नात पोता खिलाते हैं, 10-11 बजा तो दाढ़ी ओढ़ी टेक के बढ़िया से, कंघी उंघी मार के, भगवा पहन के बाजार में चले जाते हैं। लाओ 10 रुपया, लाओ 10 रुपया, मांगने लगते हैं, तो उतना ही ना मिलेगा। बस जो लेने, तुम तो कपड़ा पहन लिए, भेष बना लिए जौहरी का, और मांग अंदर से क्या है? कुंजड़े का। कुंजड़े का मांग है, सब्जी वाले का, और भेष कौन है? राम वाला। तो इसीलिए इससे भेष से भिक्षा तो मिल जाएगी, लेकिन राम नहीं मिलेंगे। राम को पाने के लिए मन को रंगाना पड़ेगा। मन रंग जाएगा जिस दिन, उस दिन नहीं मांगने जाओगे तो राम को गर्ज पड़ेगी। वो 10 लोगों को समेट कर ले आके तुम्हारे यहाँ पहुँचा देंगे कि ले जा, साधु को खाना खिला, सेवा कर, ला के पहुँचाएंगे। वो मालिक इतने महान हैं।
3 दिन भूखा रह के देखो, चौथे दिन कोई अपने आप खाना लेके आएगा उनके नाम पर, विश्वास हो तो, भगवान के नाम पर 3 दिन भूखा रह जाओ सच्चे मन से, चौथे दिन कोई भोजन लेके न आए तो कहना, कोई न कोई आएगा, खाना खिलाएगा, चला जाएगा। तो इसलिए जो मन को, उसी को कबीर ने कहा कि अगर मन नहीं रंगा कपड़ा रंगाए, तो हम जो है खोज कर रहे हैं, नाम लेके निकले कि जा रहे हैं हीरा खोजने और खोज रहे हैं कोयला। तो पहले से ही इच्छा बना लो कि हम हीरा लेने जा रहे हैं कि कोयला लेने जा रहे हैं। घर से निकले कि जा रहे हैं संत का दर्शन करने, वहाँ जाके खोजेंगे कि बाबा कहाँ के हैं, कौन हैं। तो पहले से मन बनाए होते कि रिश्तेदारी खोजेंगे, तब रिश्तेदारी मिल जाती। जब बाबा खोजने चले हो तो रिश्तेदारी कहाँ से मिलेगी? वो नहीं मिलेगी। और रिश्तेदारी मिल जाएगी तो बाबा नहीं मिलेंगे, बाबा मिल जाएंगे तो रिश्तेदारी नहीं मिलेगी। ये भगवान का रास्ता है, ईश्वर का मार्ग बहुत सस्ता है, लोगों को लगता है बहुत कठिन। गुरु महाराज कहते हैं साधन कठिन न मन कर टेका। साधन कठिन नहीं है, हम लोगों की मन की टेक कमजोर है। भगवान बहुत सस्ते हैं लेकिन टेक नहीं है। जब टेक नहीं है तो जन्म जन्म के लिए कठिन है, अगर टेक हो जाए तो बहुत सस्ता है। मन में टेक होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, विश्वास हो जाएगा। विश्वास नहीं है। 2 महात्मा बैठ करके भजन कर रहे थे, दोनों की 10 साल उम्र थी तभी से साधु बन गए, और उम्र हो गई करीब 35 साल। कुछ भगवान की महिमा समझ में नहीं आई, तो सोचा कि यार भगवान की महिमा समझ में नहीं आ रही है, कुछ भगवान दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। इतने में नारद ऋषि आ गए। नारद ऋषि को प्रणाम किए, बोले कि देव ऋषि कहाँ जा रहे हैं? तो मैं भगवान के पास जा रहा हूँ। बड़ा अच्छा काम हुआ है आप आ गए, थोड़ा भगवान से पूछिएगा कि हम लोगों को इस जन्म में दर्शन देंगे कभी कि नहीं, हम लोग को भगवान दर्शन देंगे कि नहीं देंगे। नारद गए भगवान से बोले, तो भगवान ने कह दिया कि जाओ कह दो, एक महात्मा बरगद के पेड़ के नीचे भजन कर रहे थे, एक इमली के पेड़ के नीचे भजन कर रहे थे। बोले जाओ दोनों से कह देना कि जितना पेड़ में पत्ता है उतने बरस के बाद मिलूंगा। आए नारद, दोनों, बरगद वाला पहले पहुंच गया कि प्रभु क्या बोले? बोले हैं जितना पेड़ में पत्ता है जिसके नीचे बैठे हो इतने बरस के बाद मिलेंगे तुमको। और ऊपर देखा, कहा अरे बाप रे, इतना पत्ता, इतने पत्ते, इतने बरस बाद, इतने में तो हम कई जन्म लेंगे। चलो घर द्वार चलते हैं, परिवार होगा, चल करके घर गृहस्थी में अपन रम जाएंगे। झोला झंडी उठाया, चल दिया। दूसरा वाला इमली के पेड़ वाला आराम से आके प्रणाम किया। बोले देव ऋषि नारद, भगवान ने कुछ कहा? बोले हाँ। बोले क्या? बोले इमली के पेड़ में जितना पत्ता है उतने बरस बाद भगवान मिलेंगे। उसने लड़खड़ाई भावुक जवान में बोला, क्या बोला भगवान ने? मिलेंगे? बोले हाँ मिलेंगे, जब जितना पत्ता है उतने बरस बाद। वो लगा नाचने, एकदम भाव में पागल हो गया भगवान के वियोग में। सारी दुनिया खो गई कि कम से कम मेरे जैसे पापी को भगवान कह तो दिए कि मिलेंगे। एक इमली का पेड़ नहीं, 10 इमली का पेड़ लग जाए, मिलेंगे ना। बस नाचने लगा। आधा घंटा में भगवान प्रकट हो गए, आधे घंटे में भगवान आ गए। तो भगवान समय के बंधन में नहीं है। जहाँ हमारा विश्वास दृढ़ हुआ, भाव दृढ़ हुआ, तहाँ सारे पाप कट जाते हैं। और तुरंत भगवान आए, प्रकट हुए, उसको दर्शन दिए, अपना लिए। और बरगद वाला गया घर गृहस्थी में, चला गया। तो इसीलिए भगवान किसी वक्त के बंधन में नहीं है।
प्रेम के बंधन में हैं, भाव श्रद्धा के और विश्वास के बंधन में हैं। तो इसलिए कहते हैं कि करो न मन, या मन की प्रतीत मत करो, मन का विश्वास मत करो, आत्मा का विश्वास करो। आत्मा का विश्वास करोगे तो आधे घंटे में भगवान मिल जाएंगे, और मन का विश्वास करोगे तो अरे बरगद के पेड़ में इतने पत्ते, वो मन पर रह गया और वो महात्मा आत्मा पर आ गए। तो इसीलिए आत्मा पर विश्वास करोगे तो आधे घंटे में ही भगवान प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं ऋषि मुनि जोगी और वनवासी, तपसी सिद्ध अतीत, छले सकल ज्ञानी विज्ञानी, बहुविधि कर अनरीत। अनरीत करके, अनाचार करके, अत्याचार करके इस मन ने बड़े बड़े जोगी जपी तपी सन्यासी को छल करके भगा दिया। वो जा रहे थे राम की ओर, भेज दिया काम की ओर, बदल दिया रास्ता। और बहुत से ऐसे थे कि जो जा रहे थे काम की ओर, उनको घुमा दिया राम की ओर। ये मन का ही देन है। तुलसीदास कहाँ जा रहे थे, सूरदास कहाँ जा रहे थे, ये सब राम की ओर घूम गए। इनका मन राम की ओर घुमा दिया। तो इसीलिए बड़े बड़े छल सब के साथ में इसने छल किया। और फिर कहते हैं सुने न एक सीख काहू की, गावे आपन गीत। किसी की सीख नहीं मानता ये मन, अपनी ही गीत गाता है। जो अपने में तरंग उठेगा उसी को करना चाहता है, दूसरे की नहीं मानना चाहता, किसी की बात नहीं सुनना चाहता, अपना ही तरंग तान छेड़ देगा, अपनी ही गीत गाता है, दूसरे का गीत नहीं सुनेगा। सुने न एक सीख काहू की, किसी की शिक्षा नहीं सुनता। कब? जब इस मन का हम विश्वास कर लेते हैं तब। इसलिए मन का विश्वास न करिए, आत्मा का विश्वास करिए, तो न आप कटेंगे, न मरेंगे, न धोखा खाएंगे। और अगर मन का विश्वास करेंगे तो मरना, कटना, धोखा खाना ये कदम कदम पर मिलेगा। इसीलिए कहते हैं अपनी गीत गाता है तो इससे बचे कैसे? तो कहे कबीर डरे यह तिन से, जिनकी गुरु से प्रीत। ये केवल उसी से डरता है जिसका सदगुरु से प्रेम है, सदगुरु से प्रीत है। साचा सदगुरु ना मिला, मिली न सांची सीख। भेष जति का बनाए के, घर घर मांगे भीख। केवल सदगुरु, सदगुरु ही एक ऐसे तत्व हैं, जैसे भगवान कृष्ण वो सदगुरु थे, अर्जुन शिष्य थे। अर्जुन ने कहा कि प्रभु मैं आपका शिष्य, ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझे साधिए, संभालिए, जहाँ मैं लड़खड़ाऊँ वहाँ मुझे सहारा दीजिए। भगवान ने सहारा दिया। वो क्यों? क्योंकि गुरुर गरियान, वो गुरु थे। तो केवल ये मन गुरु से ही डरता है, गुरु के अलावा। जिनको गुरु से प्रेम है, क्यों? क्योंकि गुरु जुगाड़ बता देते हैं। गुरु कैसे भी, कितना भी बूढ़े हो जाएं, कमज़ोर हो जाएं, लेकिन उनका ज्ञान कमज़ोर नहीं होता। एक पहलवान को गुरुजी उस्ताद खूब चेला को सिखाए कुश्ती, दांव पेच। जब वो तगड़ा हो गया तो देखा कि अब गुरुजी से हम तगड़े हो गए, ताकत में, पहलवानी में, दांव पेच में। और गुरुजी का बुढ़ौती आ चली थी, कमज़ोर हो गए थे, काफ़ी ढलानी शुरू हो गई थी। तो ललकार दिया गुरु को ही कि आज हम आपसे लड़ेंगे कुश्ती। तो गुरुजी चिंता में पड़ गए कि यार ये साला नया नया एकदम तैयार हुआ है, अब मेरा ढलानी शुरू हो गई है। तो अब कहें कि ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, चलो कल होगी कुश्ती। गुरु कैसे कह दें कि हम नहीं लड़ेंगे? ठीक है, लड़ेंगे। तो जब गुरुजी अंदर चले गए कमरे में, दरवाजा बंद कर लिए, तो गया गुरुजी से शाम को बोला कि चलूं, कल तो कुश्ती होगी ही, थोड़ा आज गुरुजी से मिल लूं। शाम के टाइम, सुबह होनी थी कुश्ती। तो गया तो दरवाजा बंद था और गुरुजी कुछ अपना उपक्रम कर रहे थे। वो क्या था कि बादाम भिगा
उसको पीस करके कटोरी में रख रहे थे। तो गया, दरवाजा खटखटाया, गुरुजी क्या कर रहे हैं? तो गुरुजी ने सोचा कि सबसे पहले इसके मन में शंका का कीड़ा डाल दूं। तो गुरुजी बोले कि बेटा दांव मांज रहा हूं, दांव मांज रहा हूं, अभ्यास कर रहा हूं। दांव अभ्यास करने का नाम मांजना बोलते हैं कि अब गुरु दांव बता देते हैं, बार बार मांजो, मतलब उसका अभ्यास करो बार बार। बोले दांव मांज रहा हूं। बोले गुरुजी कौन सा दांव मांज रहे हैं? तो उस गुरुजी ने कहा बेटा कटोरी पेच मांज रहा हूं। और कटोरी पेच दांव कभी बताया ही नहीं था जिंदगी में। अब उसके मन में कीड़ा जम गया कि यार कटोरी पेच दांव कौन है, ये गुरुजी कैसे मारते होंगे ये दांव, हमको तो कभी बताया ही नहीं, कटोरी पेच तो कभी बताया ही नहीं। मन में शंका का कीड़ा घुस गया। आया रात में सोया, नींद नहीं आई कायदे से। सुबह जब कुश्ती हुआ तो गुरुजी लड़ रहे थे और उसके मन में शंका बनी हुई थी कि कटोरी पेच कैसे मारते होंगे। इतने में गुरुजी लड़ रहे थे और मुंह से बस बोले कि ये ले बेटा कटोरी पेच। तब तक वो ढीला हो गया, जहां ढीला हुआ तो वही दांव मार दिए जो जिंदगी भर मारे थे। तब कहे गुरुजी तो पुराना दांव आपने मारा, कटोरी पेच कह रहे थे। कहें कि साला बुढ़ौती में हमारी जिंदगी बर्बाद करने तू आया था, तो हमने थोड़ा सा दिमाग लगा दिया। तो इसी प्रकार से मन जो होता है, जब ये केवल गुरु से ही डरता है, जिसकी गुरु से प्रीत है केवल उसी से डरता है, और ये किसी से डरता नहीं है, सबसे लड़ता है, सबको मारता है। लेकिन यही कबीर कहते, कहे कबीर डरे है तिन से जिनसे जिनकी गुरु से प्रीत, जिनकी गुरु से लगन लगी हुई है उसी का मन बस में होता है, और बाकी कोई इसको बस में नहीं कर सकता। गुरु से जो लगन लगाए रखेगा तो गुरु में लगन लगी रहेगी, तो गुरु समय समय पर हानि लाभ बताते रहेंगे। मन बस होई तबई जब प्रेरक प्रभु बरजे। प्रेरक के रूप में सदगुरु जब हृदय में क्या गलत है क्या सही है, जब इस पर रोकथाम करेंगे, तब ही अयुक्त मन हमारे आप के बस में होता है। इसलिए करो न कोई यह मन की प्रतीत, इस मन का विश्वास मत करो। दुनिया में किसी का विश्वास करोगे तो आज हो सकता है उसका स्वार्थ है तो प्रेम से बोलेगा, कल उसका काम निकल जाए तो आपको धोखा दे देगा, ये देखा गया है। लेकिन कहते हैं कि मन की विश्वास किसी भी परिस्थिति में करने लायक नहीं है। मन पर विश्वास मत करो, मन से सजग रहो, सावधान रहो, वही इससे पार पा जाता है, वही इससे जीत जाता है, और जो इससे जीत जाता है वो पूरे जगत में सबसे बड़ा योद्धा हो जाता है। इसीलिए मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण होता है। मन का विश्वास न करके आत्मा का विश्वास करो और सद्गुरु का विश्वास करो, तो एक दिन मोक्ष की ओर बढ़ जाएंगे। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।